हेलो एवरीवन। आज सीए इंटरमीडिएट का लास्ट पेपर था एफएमएसएम। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। द पर्पस टुडे इज़ टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यूज़। तो आई टीच स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। टोटल देर आर 8 एमसीक्यूज़ इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 7 एमसीक्यूज़ 2 मार्क के हैं, 14 मार्क्स, और एक 1 मार्क का है, तो कुल मिला के 15 मार्क्स है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं अच्छा, इस बार जो एमसीक्यूज़ आए थे, स्टार्ट करने के पहले मैं बोल दूं अच्छे एमसीक्यूज़ थे। मतलब इसको मैं इजी नहीं बोलूँगा, गुड थे। बहुत सारे ऐसे भी थे जहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शंस में फंस जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने ना आईसीएआई की किताब का पेज नंबर भी लिख के दिया है तुमको फॉर योर रेफरेंस, ताकि तुम वेरीफाई कर सको। ठीक है, द ओनली पर्पस इज टू हेल्प यू इवेलुएट कि एमसीक्यूज़ में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे, वरना तो लास्ट पेपर है, अब तो चिल करो, एंजॉय करो। पहला ये अच्छा, तुम लोग का क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होता है तुम्हारे बुक में। जो मेरे पास स्टूडेंट ने शेयर की वो मैं बता रहा हूँ। ई व्हीकल्स के ऊपर है। ओला का बेसिकली केस स्टडी है। ई व्हीकल्स वगैरह में आग लग गई, कस्टमर का रिस्पॉन्स ऐसा है वैसा है। तो आप लोग को बताना है द टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये कौन से लिमिटेशन के ऊपर है? एग्जैक्ट आंसर है इसका चैप्टर 1 में पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही है। ई व्हीकल्स वाला एग्जाम्पल है, देख लो, 2 व्हीलर व्हीकल्स। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट। तो इसमें क्या है ना, स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन होगा बिटवीन ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, और दूसरा इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर एकदम क्लियर कट आंसर है। ये ई व्हीकल का इसमें केस भी डाला हुआ है, आईसीआई की किताब है, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, दैट इज द आंसर। ओके, तो मैंने हर जगह वो आईसीआई का पेज नंबर दिया है, बहुत अच्छे हैं ये। फिर मर्जर अमेलगमेशन हो गया इंडस्ट्री में, देयर इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। तो चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक होती है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में कंट्रोल्स। तो वो 4 तरह के कंट्रोल होते हैं वहाँ पे, सर्वेलेंस, प्रेमाइस, इंप्लीमेंटेशन एंड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो अचानक से इंडस्ट्री में मर्जर अमेलगमेशन हो जाना, 2 कंपनियों का मर्जर हो जाना, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, ये इसके लिए कौन सा कंट्रोल चाहिए? द की वर्ड इज इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। कौन सा कंट्रोल है इन चारों में से जिसमें इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए? द आंसर इज स्पेशल अलर्ट। पेज 5.57 मैं शो कर देता हूँ आपको, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। चैप्टर 5, ये अपनी आईसीए की किताब है। ठीक है, मैं इससे अपनी किताब भी नहीं दिखा रहा, मेरी किताब में मिलेगा सब, पर सब स्टूडेंट्स के पास आईसीए किताब तो है ना घर में, तो वहाँ से वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। ये अपनी आईसीए किताब है। यहाँ पे आप देखो, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड मर्जर, इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। तो कौन सा कंट्रोल है? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ओके, तो ये इसका आंसर है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एक मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज है, सारे डिविजन्स इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर हैं, सबका अपना ओन परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी है। कुछ लोगों को कंफ्यूज हुआ होगा कि ये मल्टी डिविजनल में जाएगा कि डिविजनल में कि एसबीयू में। द करेक्ट आंसर इज एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। पेज नंबर है आईसीआई किताब का, ये रहा। एसबीयू में ही ऐसा होता है कि ये भाषा लिखी रहती है, मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस। दिखा देता हूं मैं, 5.36, ये देखो, एसबीयू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, हर एक बिजनेस अपने आप में एकदम सेपरेट स्ट्रैटेजी बनती है, उसकी परफॉर्मेंस अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है, पर सब कुछ अलग इवैल्यूएट होता है, इंडिपेंडेंट होता है एकदम। ठीक है, द आंसर इज एसबीयू। तो ये 3 हमने सॉल्व किए। अब एक लंबी सी केस स्टडी आई थी, बहुत अच्छी केस स्टडी है, और इसके ऊपर मतलब 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2-2 मार्क के और एक लास्ट में 1 मार्क का है। इसमें भी कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक बिजनेस चालू किया है, और कंपनी अपना पोजीशन क्या देखता है? द एम ऑफ द कंपनी इज टू पोजीशन इटसेल्फ एज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। और उनका टारगेट है कि हम लोग 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेंगे रेवेन्यू में, 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेंगे नेट प्रॉफिट में। तो बोलता है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट का ये कौन सा एलिमेंट है? विजन, मिशन, गोल या ऑब्जेक्टिव? वेरी कंफ्यूजिंग, पर हम लोग अगर जाकर सही देखेंगे तो ये विजन है। विजन में ही होता है कि आप कंपनी की पोजीशन इमेजिन करते हो, और पोजीशन क्या है? बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आप लोगों को।
ये देखो, in order to position itself as the best service provider, strategic intent का कौन सा component यूज हो रहा है? The answer is vision. ये हमारे सामने विजन का डेफिनेशन है. इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. तो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन आप क्या करना चाहते हो? बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर. सो सुनने में मिशन भी लग रहा है आंसर उसका, ऑब्जेक्टिव भी लग रहा है, पर सही आंसर है विजन. ओके, नेक्स्ट. इसी केस स्टडी में आगे जाते हुए, अब थोड़े समय बाद ये कंपनी और एक नया बिजनेस चालू करना चाहती है. रोबोटिक्स का बिजनेस है और क्लियर बोला है देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड बिजनेस. जब आप एक नए बिजनेस में जाते हो और उसका पुराने या एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, तो इसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है इस पे, ये 2 मार्क का. Entering into business of manufacturing of robots can be best described as which type of diversification or integration? Page 4.12, chapter 4. ये देख लो, in conglomerate no linkage exists. आपका नया बिजनेस और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई लिंक नहीं होता, तो सही आंसर है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट. फिर यहाँ पर कंपनी चाहती है कि कस्टमर का एकदम मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो हमारे प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट कस्टमर इंटरफेस, रिपेयर्स वगैरह वगैरह. तो ये कौन सी टाइप की मार्केटिंग है जहाँ अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सर्विस मिले कस्टमर को? इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग. कस्टमर रिसीव्स अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सर्विसेज. ऑगमेंटेड मार्केटिंग आईसीए किताब है. ओके, ऑनलाइन सर्विसेज, ओके, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज. द आंसर इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग. ओके, ये रहा. नेक्स्ट, ये लोग कंपनी के सीईओ को सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उससे एडवाइस देना चाहते हैं, उसको इन्फॉर्म रखना चाहते हैं. तो कंपनी का जो सीईओ है वो मैंडेलोज मैट्रिक्स में कहाँ फॉल करता है? मैंडेलोज मैट्रिक्स को पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोला जाता है. उसमें मिस्टर एक्स सीईओ किस कैटेगरी में जाएगा? की प्लेयर. चैप्टर 3 पेज 3.6. ये देखो आप, की प्लेयर्स, कीप देम इन्फॉर्म्ड, टेक देयर एडवाइस, सीईओ, सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे इसमें. की प्लेयर्स, तो सीईओ को इन्फॉर्म रखना, वो की प्लेयर है. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. हाँ, नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ, ये लास्ट है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर. ये कौन से टाइप का एनालिसिस है? चैप्टर 2 में मिलेगा इसका आंसर, पेज 2.7. ये आपके सामने विभिन्न तरह के एनालिसिस हैं, इसमें देख लो आप. स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस में आता है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस. तो आंसर है कॉम्पिटिटर एनालिसिस. ठीक है, ये रहा. तो ये आपके सामने मैंने अभी 5 पेज का सिर्फ एसएम का एमसीक्यूज था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैंने हर आंसर के लिए आईसीआई की पेज नंबर भी दिखाए. आई नो कि कुछ लोगों से गलतियां हुई होगी, कोई कन्फ्यूजन होगा ऑप्शंस के बीच में. अच्छा पेपर था एमसीक्यू का, पर अब जो हो चुका सो हो चुका, कोई टेंशन की बात नहीं. अब तुम चिल करो, एग्जाम्स खत्म हुए हैं. ओके, एज अ टीचर मेरी ड्यूटी होती है कि मैं एमसीक्यू के सॉल्यूशन डिस्कस कर दूं, और साथ साथ मैंने आईसीआई की किताब के पेज नंबर भी दिखा दी, बिकॉज कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे. तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो पेज नंबर बता के दिखा भी दिया. इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट ओके, यू नो कि हाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है. सो आई होप यू लाइक इट. आगे भी मैं ऐसा कंटिन्यू करता रहूँगा सपोर्ट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.